जन्माष्टमी के दिन इस विषय पर व्याख्यान रखा गया है। तो मुझसे पूछते थे कि जन्माष्टमी के दिन और गीता के कृष्ण पर बात होनी है। उस दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मथुरा के कृष्ण तक चले जाइए, वृंदावन के कृष्ण पे बात होनी चाहिए, बाल रूप पर बात होनी चाहिए, और पूरे देश में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, नो डाउट बिल्कुल इसी रूप में ही मनाई जाती है। यहाँ पर जो मेरी सोच थी, पहले मैं वो बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हम सब की अपनी अपनी जिंदगियाँ हैं, हम सब के अपने अपने जीवन है कि जीवन का जो दौर होता है जितने भी साल का, वो हम पार करके यहाँ तक पहुँचे। अगर हम अपने आज से उस दौर के बारे में सोचें जब हम 15 साल के थे, और आज जब हम 35, 50, 55 साल के हैं, उसके बारे में सोचें, तो हमें साफ तौर पर जो मैंने ये विषय चुना है उसका अंतर क्यों रखा गया है, उत्तर मिल जाएगा। हम जो कुछ भी अपने जीवन के अंत में होते हैं वही अपने आप में संपूर्ण होते हैं। इससे पहले का जो दौर होता है वो तो संपूर्णता की यात्रा का दौर होता है, हम संपूर्णता की ओर जाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण की अष्टमी हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि वो जेल में पैदा हुए थे या देवकी के पुत्र थे। मुझे नहीं लगता कि इसलिए मनाते, हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया। और जब हम सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया, तो फिर जरा सोच करके देखिए कि अगर राम के जीवन से 14 वर्ष का वनवास निकाल दिया जाए और कृष्ण के जीवन से महाभारत को निकाल दिया जाए, गीता महाभारत का ही अंग है, तो इन दोनों के जीवन में बचेगा क्या? क्या सचमुच हम कुछ ऐसी चीजें तलाश कर सकेंगे कि हम दुनिया के सामने राम और कृष्ण को महानायक के रूप में, अपने पूज्य देव के रूप में, ईश्वर के अवतार के रूप में प्रस्तुत कर सकें? मुझे लगता है कि शायद ऐसा संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात एक जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि राम भी हमारे आदर्श है। मेरा उद्देश्य यहाँ तुलना करना बिल्कुल नहीं है। राम का जो विवाह हुआ था, सामान्यतः जो कैलकुलेशन है, लगभग 16.5-17 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था और 1.5-2 साल के बाद उनका वनवास हो गया था, यानी कि 20 साल की उम्र में वो चले गए थे। और जब वो वनवास जाते हैं तो अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जाते हैं और वहां फिर वे अपनी बातें रखते हैं, जिन्हें आप उनकी फिलॉसफी कह सकते हैं, उनका उपदेश कह सकते हैं। यानी कि जो राम की जो बातें हैं वे भी हमारे आदर्श हैं। वो एक प्रकार से अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो एक कच्चे उम्र की बातें हैं। उनकी बातों में आपको आध्यात्म मिलेगा लेकिन जीवन का ताप नहीं मिलेगा। जीवन की जो सच्चाइयां होती हैं वो वहां नहीं मिलेगी। और इससे पहले उन्होंने जीवन कुछ जिया ही नहीं था, तो कहां से वो सच्चाइयां? लेकिन जब आप कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं तब उसमें आपको जीवन के सिवाय और कुछ नहीं, आपको सिर्फ जीवन मिलता है। और ये कृष्ण के जीवन का पूरा निचोड़ है। कृष्ण ने जब गीता कही, व्यास जी ने गीता लिखी, सामान्य तौर पर जो गणना की जाती है, कृष्ण की उम्र उस समय 89-88 इयर्स की थी और उसके लगभग 40 वर्षों तक ही कृष्ण जीवित रहे। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। गीता उनके द्वारा गाया गया इस धरती का सबसे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सॉन्ग। और ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है, सबसे ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सॉन्ग, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ओपेनहाइमर के शब्द हैं, जिनके नाम से अभी फिल्म आई थी। उन्होंने ये कहा, गीता के बारे में ये कहा। इसका मतलब है कि उनके अपने जीवन के जो अनुभव थे, जो कुछ भी उन्होंने अपने समय में देखा था, उससे गुजरते हुए उनको जो लगा कि मुझे इस दुनिया को बताना चाहिए, वो उन्होंने गीता में रखी। इसीलिए गीता मुझे सच पूछे तो बहुत ज्यादा अपील करती, बहुत ज्यादा अपील करती। और मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर जन्माष्टमी को संपूर्णता के साथ मनाना है तो गीता से मनाई जानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन डेफिनेटली हम लोग पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, मेरी बातों को आप उस रूप में मत लीजिए। लेकिन गीता के 18वें अध्याय में जब कृष्ण अपनी बात समाप्त करते हैं, अर्जुन को पूरी बातें बताने के बाद जब उनकी बात खत्म होती है,
तो बहुत साफ तौर पर, बहुत साफ साफ शब्दों में है। उस शब्द में कोई रूपक नहीं है, कोई अलंकार नहीं है कि उसका हम कुछ और भी इंटरप्रिटेशन कर सकें। साफ साफ तौर पर कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे और मेरे इस संवाद को सुनने के बाद ज्ञान से मेरी पूजा करेगा, ज्ञान से जो मेरी पूजा करेगा वह मेरा प्रिय होगा। अब आप देखिए कि स्पष्ट रूप से वो क्या कह रहे हैं, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। इस संवाद को सुनने के बाद, यानी कि गीता को सुनने के बाद, तो मुझे लगता है कि अगर हम गीता की बात करते हैं, गीता पर बातचीत करते हैं, गीता को अपने आचरण में लाते हैं, तो सही मायने में शायद हम कृष्ण का पूजन कर रहे होते हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। यही सोच करके आज मैंने इस विषय का